हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अपने जो है 12th क्लास का लेसन नंबर सेकंड जिसका पार्ट 7 कंप्लीट कर लिए। आज अपने शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 7 जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अभी तक अपनों ने जो किया उसमें वो क्या था, खोखला ठोस चालक लिया था। कल जिसमें बात की थी वो अपने पास क्या था, खोखला ठोस चालक था। आज अपने बात किसकी कर रहे हैं, ठोस चालक की। ठोस चालक यानी कि वो है तो एक समरूप आवेशित गोला, परंतु आज वो कैसा है, ठोस है। ठोस है तो ध्यान देना बच्चों, क्या है बात कर रहा हूं शुरू में। अपने को क्या लेना है, एक ऐसा गोला लेना है समरूप जिसमें क्या है, समान रूप से आवेशित है। समान रूप से क्या है, आवेशित है। ठीक है, कितनी आर त्रिज्या का, क्या है आर त्रिज्या का, और इससे बाहर कोई बिंदु P स्थित है जो वो भी क्या है आर दूरी पर स्थित है। और मैं कहता हूं इस बिंदु P पर अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ध्यान देना बच्चों, इसके अंदर सिर्फ एक चीज सीखने वाली है। जो ठोस चालक है उसके अंदर अपने पास सिर्फ एक ही नई चीज सीखने वाली है, बाकी सब एचपी वही है जो अपनों ने कल पढ़ा था, जो अपनों ने कल पार्ट 7 के अंदर किया। सेम एचपी वही है, सिर्फ एक चीज सीखने वाली है। और वो नई चीज क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं कि जब अगर एक चालक ठोस है तो आपको पता है जैसे चालक ठोस पदार्थ होगा और आप अगर इस पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो सारा आवेश कहां आ जाएगा, इसके पृष्ठ पे आ जाएगा। अगर ये क्या एक चालक ठोस है तो जैसे ही आप इस पर जो है कोई क्षेत्र लगाते हैं तो सारा आवेश कहां आ जाएगा, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। और अगर वो पृष्ठ पे आ गया तो वो क्या बन गया, खोखले गोले के समान व्यवहार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बस इतनी सी नई बात थी, कुछ नहीं करना। सारी गणना जो अपनों ने कल की थी सेम एज इट इज वही है। इसकी गणना क्या है, खोखले गोले के समान ही होती है। इसकी जितनी भी गणना है वो सारी क्या है, खोखले गोले के समान है। क्यों है, क्योंकि जैसे ये चालक है, कोई पदार्थ चालक होगा उसका संपूर्ण आवेश क्या आ जाएगा, उसके पृष्ठ पे आ जाएगा। संपूर्ण आवेश पृष्ठ पे आ गया तो यानी अंदर कोई आवेश रहा ही नहीं, अंदर आवेश रहेगा तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, खोखले गोले के समान ही व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। तो होगी बात बच्चों समझ में। आगे बात क्या था, ठोस चालक भी जो है एक खोखले गोले के समान व्यवहार है करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका संपूर्ण आवेश क्या होता है, पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो इसमें अपने को कोई नई चीज नहीं करनी, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इसकी गणना भी संपूर्ण क्या है, खोखले के समान है। अगर क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले तो अपने को ये नहीं लिखना खोखले गोले के समान होती है, वहां पर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर अपने जो है 2 बार करने की लोड नहीं है। अपने को 2 बार करने की लोड नहीं है कि खोखला भी पूछ लिया ठोस भी पूछ लिया, तो आप लोगों को 2 बार नहीं नोट करना, अपने सिर्फ एक ही बार नोट करेंगे। तो ओके बच्चों, फिर अब अपने इसके आगे जो है नया टॉपिक है वो क्या है, अब अपना नया टॉपिक रहेगा अचालक गोले के कारण। कैसा है, अचालक गोले के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अभी तक कैसे ले रहे थे, चालक, अब मैं ले रहा हूं अचालक। अगर अपने पास समरूप आवेशित अचालक गोला दे दिया जाए और उसके कारण वो बोलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो ध्यान देना अचालक के अंदर क्या व्यवहार करेगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप लोग क्या हेडिंग जो है नोट कर लें क्या होगा, ध्यान देना। अपने सिर्फ इसकी क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, माना एक आयत त्रिज्या का अचालक गोला, क्या है एक गोले मानेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है।
ये अपने पास एक आर त्रिज्या का गोला है। ये मेरे पास क्या है, एक आर त्रिज्या का गोला है। गोला क्या है, गोल नहीं बना, गोला है, गोल होना चाहिए। ये ठीक है, ठीक है। क्या है, आर त्रिज्या, ये इसके आगे त्रिज्या आर, ये इसके आगे बिंदु ओ। अब ये कहता है इस परत से बाहर कोई बिंदु P स्थित है। इस परत से क्या है, बाहर बिंदु P स्थित है, जो कितनी दूरी पे है, r दूरी पर। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, क्षेत्रफल बाहर की ओर, यानी दोनों क्या है, समान दिशा में है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक गाउसियन पृष्ठ मानना है। क्या करना है, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। बंद पृष्ठ इस प्रकार का, ये क्या आ गया, एक गाउसियन पृष्ठ। अब ये अचालक ठोस पदार्थ है और इस पर क्या है, आवेश स्थित है, तो वो आवेश इस प्रकार होगा। अब अचालक है तो इसके अंदर आवेश जो है जहां पर पहले था वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला भी। अचालक पदार्थ को जहां पर आवेश देखो वो वहीं पर रहेगा, कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। परंतु चालक पदार्थ में क्या होता है, आवेश कहां आ जाता है, उसके पृष्ठ पे आ जाता है। तो ये अपने पास अचालक पदार्थ है, इसलिए इसके अंदर संपूर्ण जगह की आवेश स्थित है। ये O बिंदु है, ये इसकी r त्रिज्या है और ये टोटल कितनी है, स्मॉल r दूरी है। P बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। dE/dS दोनों क्या है, समान दिशा में है। ये बात अपने पिछले 4 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई ज्यादा नई चीज अभी तक नहीं है। क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है। क्या लिखोगे, गाउस नियम से। गाउस नियम क्या कहता है भाई, गाउस नियम कहता है किसी बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, E ds cos थीटा बराबर है समीसर q अपॉन में एप्सिलॉन 0 के। A ds cos थीटा किसके बराबर है, समीसर q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अगर ये दोनों क्या है, समान दिशा में, समान दिशा में है तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। 0 cos थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा, E ds किसके बराबर आ गया, समीसर q अपॉन में एप्सिलॉन 0 के बराबर आ गया। ये बात थी E ds समीसर q अपॉन में एप्सिलॉन 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें ds क्या है, गोला, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या करना है, यहां लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर E इंटू बराबर क्या आ गया, समीसर q अपॉन में एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना, नहीं तो ऐसे लिख लो, चाहे एक मिनट तो अपने इसको ऐसे लिख लेते। E का मान निकालना है, E बराबर क्या आ गया, समीसर Q। समीसर Q यानी इस गोले का आवेश है और आवेश अपने क्या लेते हैं, Q। तो समीसर Q बराबर मैं क्या रखता हूं, Q रखूंगा भाई। क्या बनेगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। यहां लिख लेना, क्योंकि समीसर Q इक्वल टू Q होता है। समीसर Q इक्वल टू क्या है, Q है। Q है जो कि इसकी जगह Q आ गया, 4 पाई इधर बटे में आएगा, एप्सिलॉन 0 था, r स्क्वायर को मैंने लिख दिया। अब ये देखो क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर से साफ कर दें, क्या है, E बराबर क्या आया,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बन गया के, ऊपर क्यू था, क्यू नीचे क्या रहा आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई, तीव्रता आ गई कहां पर, बिंदु P पर। अगर तुम्हारे पास अपने एक अचालक गोला दे रखा है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये बात थी कब, जब ये बिंदु P क्या है, आर दूरी पर स्थित है। अब जैसे कल अपनों ने क्या बताया, कल अपनों ने जो है बात की थी अलग अलग स्थिति पर, अगर ये बिंदु P पृष्ठ पे आ जाए, अगर ये बिंदु P अंदर आ जाए तो क्या होगा, अगर ये पृष्ठ पे आ जाता है, अंदर आ जाता है, तो सेम अपने को यहाँ पे क्या लेनी है, अलग अलग कंडीशन लेनी है, जिसमें पहले गोले के बाहर, अगर ये बिंदु क्या है गोले के बाहर है, मैं अलग अलग स्थिति ले रहा हूं, स्थिति बार। अब देखो बिंदु बार स्थित होगा तो ये स्मॉल आर से आर दूरी ज्यादा होगी, यानी कि मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। क्या है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। अगर ये बात आती है तो ये तो बात सेम रहेगी, क्या रहेगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। ये अभी तो इसलिए तो निकालिए, आर दूरी बात करके है। दूसरी कंडीशन, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों क्या है बराबर है, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर है तो क्या होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि ये बिंदु इस बार का आ गया P पृष्ठ पे आ गया, गोले में कहा गया पृष्ठ पे आ जाता है, तो E का मान क्या हो जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी बिंदु P का आ गया, अब कहीं इसके अंदर आ गया, मान लो यहां पर है, ये है तो कैपिटल आर दूरी क्या है, बड़ी है, ज्यादा है स्मॉल आर से। इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अब की बार बात बदल जाएगी। जो पिछले अपनों ने चालक के अंदर किया था वो बात यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ध्यान देना, मैं डायग्राम दोबारा चेंज करके बना के बता रहा हूं। क्या होता है, क्या अपने पास एक अचालक गोला इस प्रकार, इसके अंदर क्या था, संपूर्ण जगह जो अवस्थित है, एक बच्चों कई बार क्या है, थोड़ा सा बाहर से शोर आने लग जाता है, तो आप लोग जो है ज्यादा दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को जरूर बताएं कि जी आप वॉइस जो है क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उस क्लियर नहीं है तो उसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, और अगर आपको क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ये बात जरूर लिखें जी वॉइस क्लियर है। ठीक है, क्या करना था, एक अचालक ठोस गोला है, अब अचालक है तो आवेश सारी जगह रहेगा। अब इसके अंदर क्या है, एक ये इसकी त्रिज्या आर थी कैपिटल आर, और इसके अंदर P बिंदु यहां पर है, P बिंदु क्या है यहां पर है। अब ये कहता है इसके अंदर जो तुम अपने क्या करनी है, आर दूरी पर P बिंदु पर क्या करना है, एक विद्युत क्षेत्र। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये इस प्रकार गाउसियन पृष्ठ आ गया, अब ये गाउसियन पृष्ठ का इसके अंदर है। अब अगर इसके अंदर P पर गणना करनी है तो यहाँ पर ये बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ध्यान देना क्या होगा, ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं भाई,
स्थिति थर्ड की बात कर रहे हैं। स्थिति थर्ड के अंदर ऊपरी लिखो आर क्या है, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर। तो अपने पास बात क्या आई थी, इस प्रकार